बच्चों बच्चों आज हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन और स्टार्ट करेंगे 65 इलस्ट्रेशन। ध्यान से समझना है क्या क्या चीज़ है इसमें, ठीक है। देखना इलस्ट्रेशन 65 क्या क्या चीज़ है इसमें। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ABC who share profit and loss in the ratio of 3:2:1. Furniture, business premises by building, stock in trade by stock, debtors, cash at bank and cash in hand. आपकी मर्जी एंट्री बैंक से करना तो इसमें ऐड प्लस माइनस करना, कैश से करोगे तो कैश इन हैंड वही बैलेंस ऑफ कैश, कैश एट बैंक बैंक का बैलेंस, कैश इन हैंड कैश का बैलेंस, कैपिटल के बैलेंस, सन्ड्री क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस. On 1st April, they admit as a partner on the following term. D will bring 120 as his capital and also 30 as goodwill premium for quarter of share. Quarter of share that means 25%, that means 1/4. ध्यान रखना इस लैंग्वेज को. Quarter that means 1/4 in the firm. The value of fixed assets. इसके बारे में अभी बताती हूँ. द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स ऑफ द फर्म विल बी इंक्रीज बाय 10%. फिक्स असेट्स की वैल्यू 10% से इंक्रीज हो गई है बिफोर द एडमिशन ऑफ डी के एडमिशन से पहले. अब इसमें से कौन सी फिक्स असेट्स हैं? द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ लॉस फर्म विल बी शेयर इक्वली बाय द पार्टनर. दैट मीन्स न्यू रेशो इज 1:1:1:1. 5 जनरल एंट्रीज. रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट भी बनानी है, सब चीज़ें बनानी है. एज्यूमिंग कंडीशन आर ड्यूली सेटिस्फाइड. सारी कंडीशन फुलफिल है जो होनी चाहिए, ठीक है. तो देखना एक बारी. देखना बच्चा ध्यान से. सम स्टार्ट करने से पहले, रिवोल्यूशन करने से पहले एक जरा सी चीज समझो. आपको पता है बच्चे बिजनेस में जो असेट्स होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं. करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स. करंट असेट्स एंड नॉन करंट असेट्स. करंट असेट्स कौन सी होती हैं? करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच इज टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर. जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं. मतलब इनका प्रोसेस ही, अकाउंटिंग प्रोसेस ही ऐसा होता है, रिकॉर्डिंग प्रोसेस ही ऐसा होता है कि 1 साल में ऑटोमेटिकली कैश में कन्वर्ट होती रहती है. कैसे? जैसे कैश तो कैश ही होता है, करंट असेट जो 1 साल के, ये तो कैश में ही है. उसके बाद बैंक बैलेंस. बैंक बैलेंस भी करंट असेट है, निकलवाओगे क्योंकि बिजनेस करते टाइम रेगुलर जमा कराते रहते हैं, निकलवाते रहते हैं, कैश में कन्वर्ट होता रहता है, ठीक है. स्टॉक, ये भी हम बेचते रहते हैं तो कैश में कन्वर्ट होता रहता है. इसका प्रोसेस ही ऐसा है, बेचते हैं कैश में कन्वर्ट हो जाता रहता है 1 साल के अंदर. बीआर भी मेरा 3 महीने के अंदर कैश में पैसे आ जाते हैं, बीआर की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है. डेटर को भी हम एक साल का पीरियड लेते हैं कि डेटर हमारे पैसे दे देगा, कैश में कन्वर्ट हो जाएगा. मतलब इनका प्रोसेस ही ऐसा है कि ऑटोमेटिकली कैश में कन्वर्ट होते रहते हैं. तो ये तो करंट असेट्स हैं. नॉन करंट असेट. नॉन करंट असेट्स आर दोज असेट विच आर नॉट कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर. जो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं होती. जैसे फर्नीचर, आप कहो कि मैम इसको हम बेच देंगे तो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? लेकिन हम बिजनेस में फर्नीचर बेचने के लिए खरीदते हैं? नो. मतलब इनका प्रोसेस ही ऐसा नहीं है. इनका तो प्रोसेस ही ऐसा है कि ये कन्वर्ट होते रहते हैं. स्टॉक बेचना है हमें, लेकिन बिजनेस में जो फर्नीचर है, मशीन है, बिल्डिंग है, प्लांट है, क्या ये हमने बेचने के लिए खरीदी हुई है? नो. ठीक है. तो ये 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं होती रहती. इनका प्रोसेस ही ऐसा नहीं है. ये बिजनेस के प्रॉफिट कमाने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए असेट यूज होती है बिजनेस में. जैसे फर्नीचर हो गई, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई. मतलब इनका प्रोसेस ही ऐसा नहीं है ये 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो.
हो सकती हैं, लेकिन इसका प्रोसेस ऐसा नहीं है कि कैश में कन्वर्ट हो, ये बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने के लिए लॉन्ग टर्म यूज होती हैं। तो ये सारी असेट्स नॉन करंट असेट्स मतलब फिक्स असेट्स होती है, ठीक है। तो इस टर्म क्वेश्चन में उसने कहा फिक्स असेट इंक्रीज हुई है, तो आप अपनी बैलेंस शीट में चेक करो फिक्स असेट कौन कौन सी हैं। देखो असेट साइड में एक तो फर्नीचर दिया हुआ है, वो भी 10% से, फर्नीचर फिक्स असेट्स होती है। प्रीमिसेस बिल्डिंग को कहते हैं, वो भी। स्टॉक करंट असेट है, कैश में कन्वर्ट होता है। डेटर भी करंट असेट है, कैश में 1 साल के अंदर डेटर से कैश आता रहता है। कैश और बैंक बैलेंस ऑटोमेटिकली करंट असेट है। तो उसने बोला फिक्स असेट इंक्रीज हुई है, इसका मतलब फर्नीचर और प्रीमिसेस, सिर्फ 2 चीजें इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो बच्चे इस क्वेश्चन में हमें बनाना है एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, सारी चीजें बनानी है, ठीक है। तो देखना सबसे पहले मैं बनाती हूँ रिवैल्यूएशन अकाउंट। दिस इज द रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंट्री भी पूछी है तो साथ साथ पास करती जाऊंगी। सेकेंड नंबर पे मुझे बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 4 पार्टनर्स हैं इस बारी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABCD, ठीक है। बैलेंस शीट अभी बाद में बनाते हैं। अब रिवैल्यूएशन भी बनाना है, तो रिवैल्यूएशन की एंट्री भी मैं पास करूंगी और साथ साथ डालूंगी। बताना जर्नल एंट्री साथ साथ चलेगी हमारी, क्योंकि सबसे पहले रिवैल्यूएशन से ही स्टार्ट होती हैं। तो बताओ उसने कहा है वैल्यू ऑफ फिक्स असेट। फिक्स असेट हमारे पास क्वेश्चन में फर्नीचर और बिल्डिंग है, दोनों 10% से इंक्रीज हुई हैं। तो फर्नीचर मेरे पास है 95,000 का बैलेंस शीट में, तो इंक्रीज हुआ है 9500 से। तो असेट की वैल्यू इंक्रीज होना मेरे लिए प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आता है। तो आपकी एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, 9500 से इंक्रीज हुआ है। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में 95 लिखोगे क्या, बाय फर्नीचर, ठीक है। नेक्स्ट बिल्डिंग भी इंक्रीज हुई है, 2,05,000 की है। 2,05,000 का 10% 20,500 इंक्रीज हुई है। तो एंट्री बनेगी आपकी प्रीमिसेस, बिजनेस प्रीमिसेस अकाउंट डेबिट 20,500 टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो टोटल आपके पास ही बस ये प्रॉफिट ही हुआ है, ठीक है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय बिजनेस प्रीमिसेस, क्योंकि प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आते हैं। बस उसके बाद इस अकाउंट को क्लोज करो। 2 ही चीजें थी रिवैल्यूएशन में, 30। तो बताओ रिवैल्यूएशन पे कितना प्रॉफिट हुआ है, 30। इस प्रॉफिट को कौन बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स है ओल्ड, ABC, 3:2:1। ओल्ड रेशियो मेरे पास है 3:2:1, ठीक है। तो 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लो आप इसे, 3:2:1 में, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा आपका 15, 10 और 5 ओल्ड रेशियो में, 15, 10 और 5। और इसकी एंट्री कैसे करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल टू C's कैपिटल। नरेशन लिख लेना, ठीक है। ये हो गई रिवैल्यूएशन की 2 एंट्री, इस पर लॉस नहीं था, सिर्फ प्रॉफिट था। सेकेंड नंबर पे हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इसी स्टेप पे मैं कैपिटल अकाउंट की एंट्री, सबसे पहले बैलेंस लिखने की कोई एंट्री नहीं होती।
ये तो ओल्ड बैलेंस लिखते हैं ओल्ड बैलेंस शीट से। तो ओल्ड बैलेंस शीट में कैपिटल के बैलेंस हैं बच्चे 120, 120, 120। सेकेंड नंबर पे ट्रांसफर होता है रिवोल्यूशन का प्रॉफिट। एंट्री हो रही है रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल बीस कैपिटल सी। तो ए बी सी के क्रेडिट में बाय रिवोल्यूशन 15,000, 10,000, 5,000 ट्रांसफर कर दिया। अब चेक करो आप अपनी ओल्ड बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के जो मैंने नाम बताए हैं 5 वो हैं नहीं है। डेबिट में देखो कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस पड़ा हुआ है, नो। कोई ओल्ड गुडविल जो राइट ऑफ करनी हो, नो। बैलेंस शीट के नीचे किसी ने कोई एसेट ली हो पार्टनर ने, उसकी एंट्री डालनी हो कैपिटल अकाउंट में, नो। अब न्यू पार्टनर को एडमिशन दे दो। न्यू पार्टनर कैपिटल ला रहा है 120, गुडविल ला रहा है 30, लाने की एंट्री बताओ। ठीक है, बैलेंस लिखने की कोई एंट्री नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन की हो चुकी है, तो डायरेक्ट एंट्री मेरी पहुंच रही है यहाँ पे। आपकी मर्जी है बैंक से करो, आपकी मर्जी है कैश से, तो मैं बैंक से कर रही हूं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल। कैपिटल बच्चे आ रही है 120 और गुडविल कितनी लेकर आ रहा है 30, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 30, 150। नरेशन लिख देना, कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन कैश। उसके बाद ये गुडविल की अमाउंट किसको दी जाती है, ओल्ड पार्टनर को। तो प्रीमियम क्रेडिट है, डिक्रीज पे डेबिट, लेकिन इसके लिए मुझे चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब मैं निकाल रही हूँ बच्चे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ध्यान से देखना। ये ऊपर की 2 एंट्री रब कर रही है। आपके पास क्वेश्चन में वर्किंग नोट में निकालना है। ओल्ड रेशियो है ए बी सी की 3:2:1। न्यू रेशियो है ए बी सी डी की 1:1:1:1। फ्यूचर रेशियो इक्वल बताइए। आपको पता है न्यू पार्टनर के एडमिशन के टाइम ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं, तो हम एक एक करके निकालते हैं। 3/6 - 1/4। ठीक है, $24। पहले 12 मिलते थे और अब 6, तो 6/24 का इनका तो सेक्रीफाइस आ रहा है। ठीक है, इनका तो क्या निकल के आ रहा है, सेक्रीफाइस निकल के आ रहा है 3/12 का। नेक्स्ट बी का देखो 2/6। एक बच्चे 12 से भी ले सकते हो, 12। वैसे बाद में काटना है, बाद में काट लेना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। 3/12 का सेक्रीफाइस। ठीक है, उसके बाद बी का देखो बच्चे यहाँ पे 2/6 - 1/4, ओल्ड माइनस न्यू 12। इसका 1/12 का क्या निकल के आ रहा है, सेक्रीफाइस। अब किसका निकालना है हमें, सी का। सी का निकालो बच्चे एक बार। सी का ओल्ड है 1/6, न्यू 1/3, 1/4 सॉरी। इसको पहले 2 मिलते थे और अब 3, इसका 1/12 का गेन निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है, गेन। तो अब आपकी यहाँ इस एंट्री में, तो इस टाइम मुझे बताओ सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी बनेगी। सेक्रीफाइस कर रहे हैं ए और बी। ए का सेक्रीफाइस 3/12, बी का सेक्रीफाइस 1/12। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रही है 3:1। ठीक है, तो न्यू पार्टनर जो गुडविल की अमाउंट लेकर आ रहा है वो मिलेगी एक्स और वाई को, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में मिलेगी, प्लस सी को भी गुडविल की अमाउंट देनी पड़ेगी। तो सी की गुडविल है 1/12, तो निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे एक बार देखना।
जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो गुडविल लेकर आ रहा है, जो डी पार्टनर न्यू आ रहा है वो गुडविल लेकर आ रहा है 30, और वो अपने इस 1/4 शेयर के लिए ला रहा है, क्योंकि कोई पार्टनर पूरे फर्म की गुडविल नहीं लेकर आता, अपने शेयर की लेकर आता है। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ रही है 3:1, ये रही। तो गुडविल ऑफ फर्म निकाल सकते हो आप। गुडविल ऑफ फर्म कैसे निकालोगे? इसका रेसिप्रोकल कर दोगे। दी गुडविल लाया अपने 1/4 शेयर के लिए, 4/1 कर दो, फर्म की गुडविल आ गई। तो आप सी के गुडविल गेन की गुडविल निकाल सकते हो कि सी गेनिंग गुडविल कितनी होगी। ठीक है, तो सी की गुडविल कितनी होगी? सी की फर्म की गुडविल 120 है, इसको गेन कितना हो रहा है? 1/12, तो इसे गुडविल देनी पड़ेगी 10,000। ठीक है, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? ध्यान से देखना। सी डी जो गुडविल ला रहा था वो तो कैश लेकर आया था 30, प्लस सी के अकाउंट से काटोगे 10,000, लेकिन ये पूरी गुडविल मिलेगी किसको? एक्स और वाई को। टू एक्स कैपिटल टू वाइस कैपिटल, तो 40,000 जो बटेंगे वो एक्स और वाई में बटेंगे 3:1, दैट मीन्स 30,000 इसको मिलेंगे और 10,000 इसको मिलेंगे। ठीक है, 30,000 उसको मिलेंगे, क्योंकि 40,000 का 3/4 करके 30 इसको मिलेंगे, 1/4 के अकॉर्डिंग उसको मिलेंगे। लेकिन ये जो गुडविल की एंट्री होगी बच्चे, आपको इसकी पोस्टिंग करने में दिक्कत होगी। बताना कैसे कर पाओगे? एक्स के क्रेडिट में, सॉरी आपकी एंट्री में था ए और बी था बच्चे, जहां मैंने बीच में एक्स और वाई यूज किया वो ए और बी यूज कर लेना। ठीक है, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, 30,000 और 10,000। तो ए के क्रेडिट में 30,000 लिख दूं, बी के क्रेडिट में 10,000 लिख दूं, लेकिन एंट्री के अपोजिट में भी दो हैं, तो आपको ही पोस्टिंग करने में दिक्कत आएगी कि नाम कैसे लिखें। तो ध्यान से सुनना, ये आपको दोनों एंट्री, जब दोनों साइड ऊपर भी दो या दो, तो एंट्री करने में दिक्कत रहती है। तो आप क्या करोगे? अलग अलग बांटोगे। ये जो न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आया है 2, पहले ए और बी को दो, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल सेक्रीफाइसिंग रेशियो में 3:1 है ना, 30,000 का 3:1, दैट मीन्स 3/4 एंड 75। ये तो न्यू पार्टनर जो लाया सेक्रीफाइसिंग रेशियो में वो बांटी, प्लस सी के अकाउंट से कितनी काटी है? 10,000, लेकिन मिलेगी तो किसको? ए और बी को, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, 10,000 को 3:1 में बांटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। 75 25। ठीक है, अब आप पोस्टिंग कर पाओगे आसानी से। ठीक है, देखो ए पूरे 30 से क्रेडिट हुआ है, बी पूरे 10 से हुआ है, बटा पूरा 40 है, लेकिन पोस्टिंग करने के लिए मुझे अलग अलग करना पड़ा। तो बताओ, ए के क्रेडिट में 22,500, बी के क्रेडिट में 7,500, एंट्री का अपोजिट बताओ क्या है? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अब इसकी पोस्टिंग करो, ए के क्रेडिट में 75, बी के क्रेडिट में 25, एंट्री का अपोजिट बताओ क्या है? बाय सीज कैपिटल। ठीक है, लेकिन सी एंट्री में क्या हो रहा है? डेबिट। तो सी के डेबिट में मैंने 10 लिख दिया, लेकिन एंट्री के अपोजिट में कितने नाम है? 2। तो सी के डेबिट में वैसे लिखो, सी के डेबिट में 75 और 25 लिख के, ताकि दोनों नाम आ सके, टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ठीक है, ताकि ये पूरे नाम आ सके। ठीक है, उसके बाद इस कैपिटल अकाउंट को क्या कर दोगे? क्लोज कर दोगे। सॉरी, ये तो गुडविल की अमाउंट आपने बांट दी। बच्चे, इसके अंदर आपने न्यू पार्टनर कैपिटल लाया था
और गुडविल लाया था, उसकी एंट्री डालनी है। एक बार एंट्री हुई थी बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल, वो वाली एंट्री की मैं पोस्टिंग करना भूल गई। बैंक अकाउंट डेबिट टू 120, डी के क्रेडिट में 120 मैंने एंट्री बैंक से की थी, बाय बैंक, ठीक है। उसके बाद इस कैपिटल अकाउंट को क्या कर देना, क्लोज कर देना, टोटल करना, यहाँ पे बैलेंस बचेंगे, ठीक है। तो टू बैलेंस कैरिड ऑन, और उसके बाद बनाना आप न्यू बैलेंस शीट, ओल्ड बैलेंस शीट को देखते हुए। फर्नीचर को 95 में से 95 अंडर 10% कम कर देना, बचा हुआ लिख देना। बिजनेस प्रीमिसेस को भी 20,500 से कम कर देना। स्टॉक में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिखना। डेटर्स में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिखना। बैंक का बैलेंस 15 ऑलरेडी है, 15। बिजनेस में 120 कैपिटल आई थी, 30 गुडविल आई थी। ऐड करके जो बैंक का बैलेंस हो वो लिखना, क्योंकि मैंने एंट्री बैंक से की थी। अगर आप कैश से करोगे तो कैश में ऐड करना 4200 में। कैश का बैलेंस एज इट इज रहने देना। कैपिटल के बैलेंस बाद में, क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिखना। न्यू बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी वेजेस एज इट इज लिखना, और लास्ट में ये नई कैपिटल के क्या लिख देना, बैलेंस आपका सम हो जाएगा, ठीक है। तो एक स्टेप से करना है। मेन इस एंट्री को ध्यान से समझना, क्यों अलग किया, क्योंकि पोस्टिंग नहीं हो पा रही थी। न्यू पार्टनर गुडविल लाया है, वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटी है। फिर जो एक पार्टनर को गेन हो रहा था, उसकी गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटी है, ठीक है। कंबाइन करती तो मेरी पोस्टिंग नहीं हो पाती। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा मार्क करके रखना कि इस तरह से हमें अटेम्प्ट करना है।